ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे परमपिता परमात्मा, हे जगत जननी माँ आदि शक्ति, हे भगवान विष्णु, आप सबकी कृपा से आज हम उस दिव्य विषय पर कथा सुनने जा रहे हैं जिसका संबंध केवल माँ से नहीं बल्कि आने वाली संतान के संस्कार, चरित्र और भविष्य से है। आज की यह कथा है गर्भ संस्कार महाकथा। धर्मशास्त्र कहते हैं शिशु का निर्माण केवल गर्भ में नहीं, माता के विचारों में होता है। जब कोई स्त्री माँ बनने वाली होती है तो वह केवल एक शरीर नहीं बनाती, वह एक आत्मा को नया जीवन देने का माध्यम बनाती है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में गर्भावस्था को साधना काल कहा गया है। गर्भ संस्कार क्या है? गर्भ संस्कार का अर्थ है गर्भ में पल रहे शिशु को शुभ संस्कार देना। और ये संस्कार कैसे कैसे दिए जाते हैं? माता के विचारों से, माता की वाणी से, माता के सुनने से, माता के देखने से, माता के भोजन से और माता की भावनाओं से। शास्त्र कहते हैं गर्भस्थ शिशु सुनता है, समझता है और स्मरण रखता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन भी है कि प्रहलाद जी ने गर्भ में ही नारद मुनि से ज्ञान प्राप्त कर लिया था। जब हिरण्यकशिपु तपस्या में थे तब नारद मुनि ने प्रहलाद की माँ कयादु को भगवान विष्णु की कथाएं सुनाई थी। उन कथाओं का प्रभाव यह हुआ था कि गर्भ में ही प्रहलाद परम विष्णु भगवान के परम भक्त बन गए थे। इससे स्पष्ट है कि गर्भ संस्कार कल्पना नहीं, शास्त्रीय सत्य है। महाभारत में अभिमन्यु का उदाहरण गर्भ संस्कार का सबसे बड़ा प्रमाण है। जब सुभद्रा गर्भवती थी तब अर्जुन ने चक्रव्यूह भेदन की कथा सुनाई। अभिमन्यु ने गर्भ में चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीख लिया, लेकिन वो चक्रव्यूह से निकलने की विधि नहीं सुन पाए थे। यही कारण बना उनके वीरगति का। ध्यान दीजिए, गर्भ में सुनी गई बात जीवन और मृत्यु का कारण बन गई। गर्भ में शिशु क्या क्या महसूस करता है? विज्ञान भी आज इस बात को मानता है कि गर्भ में शिशु माँ की आवाज को पहचानता है, भावनाओं को महसूस करता है, डर, क्रोध, प्रेम सब कुछ समझता है। शास्त्र कहते हैं माँ का मन शांत होगा तो शिशु का मन भी शांत होगा। गर्भवती स्त्री के लिए शास्त्रीय नियम है कि उसको क्या सुनना चाहिए, जैसे राम कथा, कृष्ण लीला, दुर्गा सप्तशती, शिव महिमा, भजन, कीर्तन, मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। और क्या नहीं सुनना चाहिए, जैसे क्रोध भरी बातें, गाली गलौज, भय उत्पन्न करने वाली कथाएं। शास्त्र कहते हैं माँ जो सुनती है वही संतान के स्वभाव में उतरता है। यदि माँ बार बार दुखी रहती है तो शिशु में असुरक्षा और भय आ सकता है। यदि माँ प्रसन्न रहती है तो शिशु में आत्मविश्वास आता है। इसीलिए कहा गया है गर्भवती स्त्री को देवी के समान सम्मान दो। जब माता सीता गर्भवती थी तो उन्हें वनवास में रहना पड़ा था, लेकिन फिर भी उन्होंने राम नाम का स्मरण किया, धरती माँ से संवाद किया, संयम और शांति बनाए रखी। और इसी संस्कार की वजह से लवकुश जैसे तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए। शास्त्र कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। भोजन करते समय भगवान को स्मरण करें। यदि माँ सत्य बोलती हो, संतान सत्यनिष्ठ। यदि माँ दयालु है, संतान करुणामयी। यदि माँ ईश्वर में विश्वास रखती है तो संतान आस्तिक।
गर्भ संस्कार पीढ़ियों का निर्माण करता है। आज की आधुनिक दुनिया में हम बच्चे को जन्म तो देते हैं पर संस्कार देना भूल जाते हैं। धर्म कहता है अच्छा जन्म नहीं, अच्छे संस्कार महान बनाते हैं। यही कारण है कि सनातन धर्म में गर्भ संस्कार को महायज्ञ कहा गया है। हे प्रभु, हर गर्भवती माँ को शांति, शक्ति और सकारात्मकता प्रदान करें। हर संतान को धर्म, विवेक और करुणा का मार्ग दिखाएं। अगर आपको यह कथा पुण्यदायी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक माताओं तक जरूर पहुंचाएं और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। इससे एक पीढ़ी बदल सकती है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव जरूर लिखें।